जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज 12 जून 2024 है संगत जी, और ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मुझे बहुत दिनों से जॉब प्लेस करने वाले सत्संग सुना रहे थे, तो मैं सोच रही थी संगत जी कि मैं बोलते गुरु जी, मैं तो अभी मैटरनिटी लीव से आई हूँ, मुझे तो कौन नहीं काम देगा, और 6 महीने तो बिल्कुल बैठी हूँ। मतलब ना मेरी इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं कुछ से कुछ समझ भी नहीं पा रही हूँ कि मैं कुछ कर ही भी पाऊँगी, क्या होगा गुरु जी। तो गुरु जी जो ऐसे जो मानते हैं ना संगत जी, हमें वो नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि गुरु जी वो दे देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है संगत जी। मैं तो यही सोच रही थी कि गुरु जी मुझे और छुट्टी दिलवा दीजिए, चाहे से चाइल्ड केयर लीव, और मैं कैसे करूँगी, क्या होगा, काम कैसे होगा, मैं बच्चों को दो हैं, मैं कैसे संभालूँगी। लेकिन संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी ने बच्चों को संभालने के लिए भी मतलब अब मुझे उपलब्ध करवा दिए, और उन्होंने मुझे वो काम दिलवाया है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे पास पहले से था, लेकिन वो बाद में मिला है मुझे, और जो मेरा काम छीन चुका था, जो काम मेरे को नहीं मिल रहा था, तो वो काम भी दिलवाया है। क्योंकि गुरुजी के कल मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि आज मैं तेरे घर आवांगा तो मैंने पहचान लें, और मैं तेरे लिए 2 गुड न्यूज़ रैप करके लेकर आऊँगा। तो मैंने सोचा गुड न्यूज़ रैप करके कैसे लाएंगे गुरुजी। तो संगत जी, क्या हुआ, शाम को मेरे अंकल जी हैं, उनके फ्रेंड आए घर पे। अचानक से उनका डिनर का प्लान बन गया, मुझे नहीं पता था संगत जी। तो मैंने सोचा ऐसे मतलब कैजुअल है, मैंने अच्छा अच्छा खाना बनाया, पनीर की सब्जी जो गुरुजी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी टाइप से बनाया, पनीर और सोया चंक्स करके बनाए, और मैंने खिला दिया। और मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। तो गुरुजी का सुबह मैसेज आया था कि मैं तेनू बटरफ्लाई सफ़ेद और काले रंग के चोले विच आवांगा, और तेनू दर्शन देवांगा, तेन दर्शन देवांगा, तेनू ब्लेस करन आवांगा। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जो मेरे अंकल जी के दोस्त आए थे वो वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहन कर आए थे। तो मैं तब भी मैंने पहचाने नहीं था संगत जी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। इसके बाद वो मेरे दोनों बच्चों को 2 चॉकलेट दे के गए, डेयरी मिल्क, जो मुझे बहुत सुबह से मन कर रहा था खाने का, बहुत दिन से ही मन कर रहा था। और वो रैप करके जो गुड न्यूज़ थी, वो गुड न्यूज़ यही थी कि मुझे डेयरी मिल्क मिलने वाली थी 2 अचानक से, और बहुत दिन से सोच भी रही थी संगत जी। आप यकीन नहीं करेंगे, कल तब भी मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मुझे कुछ काम मिलने वाला है या कुछ। तो उसके बाद आज संगत जी, दिन भर से गुरुजी ने मुझे जॉबलेस करने के मैसेजेस सुना रहे हैं कि उन्होंने किसी सत्संग में किसी अंकल को एमएनसी में जॉब दिलवा दी, इस टाइप से मैसेज सुना रहे थे। तो मैंने सोचा क्या बात है गुरुजी, आज आप मुझे जॉब की क्यों सुनवा रहे हो। तो फिर वो टाइम से संगत जी मेरा पेंडिंग था, और मेरे को इस काम की उम्मीद भी नहीं थी। जिस काम की उम्मीद नहीं थी वो मुझे कैसे मिलेगा संगत जी। तो और आप यकीन नहीं करेंगे,
आज भी मुझे मैसेज आया था सुबह कि तेनू बहुत बड़ी खुशखबरी मिलन वाली है। संभल के नहीं, संभल जा। तो कि तो उस खुशखबरी को सुन के मतलब मैं अपना आपा ना खो दूँ, मुझे समझ में आ रहा था कि मैंने कहा क्या खुशखबरी होगी। मुझे लगा गुड न्यूज़ मतलब 2 डेयरी मिल्क, ऐसी कुछ खुशखबरी होगी। लेकिन संगत जी वो मेरी उम्मीद से भी काफ़ी परे न्यूज़ थी, जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी। मुझे मेरा काम वापस दिलवा दिया गुरुजी ने। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। जो मैं काम सोची थी कि शायद मैं अब कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, वो कॉन्फिडेंस मुझे वापस दिलवा दिया। और ये जो सपना बड़ा सरप्राइज़ था, मुझे जॉब पे वापस जाना, जिसमें हर लेडीज़ को इतना डर लगता है कि कैसे वो काम करेगी, क्या होगा उसका, कैसे बच्चे होंगे, कैसे बच्चे पलेंगे। तो उस चीज़ का भी उन्होंने मुझे सॉल्यूशन के साथ ही दे दिया संगत जी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। और संगत जी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक्चुअली मैं कुछ और सोच कर बैठी थी, लेकिन होता वही है जो हमारे गुरुपा चाहते हैं। क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि तू जिस जॉब के पीछे पड़ी है वो उसमें में तुझे बरकत नहीं होगी, तुझे बरकत तो उसमें होगी जो मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूँ। तो सही बात है संगत जी, मैं कुछ और ही सोची थी। अब मुझे कुछ और संगत जी मैं तब से मांगे जा रही थी, लेकिन ये मेरी गलती थी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। मैं मांग रही थी कि मुझे ये काम मिल जाए, इतना सैलरी मिल जाए, ये हो जाए, लेकिन उन्होंने मुझे वो दिलवा दिया जो मेरा एक्चुअल मतलब पहले का काम था। और बिना मांगे, बिना कुछ बोले उन्होंने मुझे बहुत कुछ दे दिया है संगत जी। तो ये मेरी अरदास से कहीं ज़्यादा है संगत जी, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना है। तो गुरुजी ने कहा था वो चीज़ जब तुझे मिलेगी तो गुरुजी ये तो मेरी अरदास से काफ़ी ज़्यादा है। और लेकिन आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं छुट्टी लेने जाती थी और कि मुझे अपनी छुट्टी बढ़वानी है। तो संगत जी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। मतलब मैं अपने ऑफिस गई थी संगत जी कि मेरी छुट्टी बढ़ जाए, तो जिससे मुझे छुट्टी लेने जाना था ना, उसको गुरुजी ने ऑफिस ही नहीं आने दिया। आज वो पूरे दिन ऑफिस नहीं आया संगत जी, जब तक मैं रही तब तक वो ऑफिस नहीं आया बंदा। और जैसे ही मैं घर वापस आ गई, घर से ऑफिस से वेट करते करते 1 घंटा मैंने वेट किया। और उसके बाद जब मैं घर जैसे ही आ गई तो वो बंदा ऑफिस आ गया मेरे संगत जी मेरी स्थापना शाखा का। तो मैंने कहा ये मतलब, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं गुरुजी। फिर मैं पूरा समझ गई, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने ही उस बंदे को आने नहीं दिया है, और तब तक नहीं आने दिया जब तक मैं नहीं गई थी। और उस चीज़ को मैं समझ ही नहीं पाई संगत जी कि गुरुजी के जो खेल हैं वो बहुत ही निराले हैं, और वो इस तरीके से हमें ब्लेस करते हैं संगत जी कि हमें पता भी नहीं चलता और काम भी हो जाता है संगत जी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। मुझे पुराने दिन, पुरानी जॉब वापस दिलाने के लिए और बहुत ही कंफर्टेबल जॉब दिलाने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। तो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि कभी मैं कम बैक कर पाऊँगी। तो मेरा कैरियर जो था वो नीचे ही जा रहा था। तो बच्चे होने के बाद एक कॉन्फिडेंस जो था वो चला गया था। बच्चों की टेंशन, घर की सबकी टेंशन, सब कुछ आ गया था मेरे ऊपर एकदम से। लेकिन उस चीज़ को गुरुजी ने इतनी लीनियंटली सॉल्व करवा दिया ना संगत जी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज वेडनेसडे था और गुरुजी ने मुझसे कहा था पिछले हफ्ते कि अगले हफ्ते तेरा बहुत बड़ा काम, जो रुका हुआ काम, जो पैसों की वजह से रुका हुआ था, जो काम नहीं हो पा रहा था, वो काम तेरा बिना ही पैसों के हो जाएगा। और वो सच में उन्होंने वो चीज़ करके बता दिए संगत जी गुरुपा ने, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ। क्योंकि मुझे पता नहीं संगत जी सत्संग में ये मतलब
7 मिनट का ही शेयर कर रही हूँ संगत जी, और अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज 14 जून 2024 है संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आज सुबह की बात है। मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैंने कहा कि मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी के अ, ऐसे ही बोल दिया संगत जी। मेरे मन में आया कि मैंने ऐसे गैस पे दूध चढ़ाया था, और मतलब मैंने बच्चों को संगत जी खाना खिलाना था बच्चों को, और संगत जी वो दूसरे कमरे में गई थी, तो मैंने गुरुजी को ऐसे मजाक कर दिया। अरे मैंने कहा, गुरुजी दूध उबल रहा है, दूध देखते रहना और गैस बंद कर दीजिएगा अगर वो मतलब उबलने ही वाला था संगत जी, जब तक मैं वापस आ जाऊंगी। मैं जैसे अपने बच्चों को खाना खिलाने लगी, इतने में क्या करती हूँ कि सुबह संगत जी सत्संग सुनने बैठ जाती हूँ। तो सत्संग मैंने चला दिया था, और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं बच्चों को खाना खिला रही थी, अचानक से मेरा सत्संग अपने आप पॉज हो गया। तो मैं ऐसे गई कि मैंने कहा पॉज क्यों हुआ, और मैं किचन में गई, और संगत जी किचन में गई और मैंने मतलब तो संगत जी देखा कि वो जो दूध है वो फुलने वाला था, तो वो हो गया। तो उसमें वो दूध का जो वो गैस बंद करके गई मैं। तो जब चाय चढ़ी थी दूसरी बार, तो मैंने शुक्राना करना भूल गई थी। तो मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हम सबकी लाइफ ब्लेस के दिए, लाइफ बचा दी है। क्योंकि पता नहीं कितनी देर हो जाती संगत जी, दूध उफन गया था, गैस बंद हो गया था, स्मेल हो गई थी। तो हम लोग के परिवार को लाइफ ब्लेस करने का अनंतम शुक्राना। और दूसरी बार जब चाय चढ़ी थी, तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया था संगत जी। कितनी बड़ी लापरवाही है मेरी। मैं से बच्चों को खाना खिलाने दूसरे कमरे में गई, तो संगत जी मेरा सत्संग चलते चलते फिर से पोज हो गया, अपने आप ही पोज हो गया। मतलब जैसे गुरुजी ने आके पोज किया कि उठ जा, गैस बंद कर, अपने लाइफ देख, अपने बच्चों की लाइफ देख, उसके बाद अपने जो काम है वो करना, समझी संगत जी। मैंने तो उसमें मजाक में बोला था कि गुरुजी आप गैस बंद करवा देना, मुझे याद दिलवा देना। और संगत जी, हम गुरुजी से थोड़ी सी बात बोलते हैं ना, गुरुजी सब सुन लेते हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मुझे फील होने लगा है, मुझे उनकी प्रेजेंस में अच्छे से फील करने लगी हूँ कि संगत जी जैसे हमारे घर में कोई जैसे वो बड़ा होता है ना संगत जी, तो उस टाइप से वो घर में रहते ही हैं। उसी टाइप से मैं बातें करती हूँ उनसे, दिन रात सुबह शाम चाय लेके जाती हूँ। तो संगत जी जैसे प्रॉब्लम्स हुए थे तो उनके पास बोलने लग जाती हूँ। ऐसे संगत जी क्या हुआ था कि जब ये चाय का हुआ, तो मैंने चाय बंद करने चली गई, और फिर मैं ना मतलब ऐसे हो गई थी, तो मैंने सोचा कि नहीं चाय जल सकती है, तो मैंने तुरंत बंद करा और संगत जी गुरुजी को भोग लगाया। और फिर संगत जी ये मेरा पहला सत्संग हुआ। दूसरा सत्संग ये हुआ संगत जी की कल ना गुरुजी का मुझे अमृत वेला मतलब करवाना था। तो संगत जी गुरुजी जब कुछ मतलब ऐसे कुछ दिक्कत हो जाती है, तो संगत जी तो आपको ब्लैक मैजिक वाली, तो क्योंकि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा फील हुआ कि ना किसी ने कुछ किया है, मेरी पूरी बॉडी एकदम से अकड़ गई थी, एकदम से भारी हो गई थी संगत जी। मेरे सर पे ना मतलब ऐसे कुछ स्ट्रेकिंग होने लग गई, जैसे कोई मेरे सर पे ना हथौड़ा मार रहा होता है, इस टाइप से हो जाता है संगत जी जब ब्लैक मैजिक होता है। तो वो जो चीज़ें संगत जी वो तो कभी ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। तो संगत जी ऐसे पुतले बना कर लगते हैं लोग, हमारे बालों को ले जाते हैं, उसमें लगा के रखते हैं। तो इस टाइप से मुझे फील हुआ था कि ना जब इस सारी चीज़ें होती तो संगत जी जैसे ना ऐसे होता है ना, जो मतलब वो ऐसे इस
तो संगत जी पता नहीं क्या स्टार्ट हो गया था मुझे। तो कल क्या हुआ संगत जी, तो अचानक से मेरी बॉडी मुझे ना से भारी सी हो गई। और मतलब मुझे बहुत हुआ और मैंने बोली जय गुरु जी, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, रक्षा करना, रक्षा करना। उस टाइम पर रात तो निकल गई जैसे तैसे, लेकिन संगत जी गुरु जी को पता रहता है कि कितना बड़ा ब्लैक मैजिक है। तो इतने टाइम से संगत जी मुझे तितली रूप में भी दर्शन नहीं हो रहे संगत जी। तो कल रात में अचानक से ना मेरे घर में लाइट चली गई और 2:30 बजे करेक्ट, तो 2:30 बजे संगत जी लाइट गई ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बच्चे छोटे हैं तो वो रो रहे थे संगत जी, और मैंने उनके लिए से मतलब पंखा लगा दिया था बैटरी वाला। तो लेकिन मैं नहीं सो पाई संगत जी, मैं नहीं सो रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। और बॉडी ऐसे हल्का, पैरों में साथ पेन स्टार्ट हो गया था। और फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी या तो लाइट भेज दीजिए, अगर आप कुछ और कहना चाह रहे हैं तो मुझे वो बताइए। फिर गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला कि अमृत वेला कर, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो अमृत वेला कर। तो मैंने उठा, मैंने तो समझ नहीं आ रहा, मैंने मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ऐसे करके मंत्र जाप करने लगी। फिर भी लाइट नहीं आया संगत जी। तो लगता है प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, इसीलिए गुरु जी ना मतलब ऐसे गुरु जी ने कहा है कि अमृत वेला कर। फिर मेरे गुरु जी ने माइंड में थॉट डाला कि सुखमनी साहब का पाठ कर। मैं सुखमनी साहब जी का पाठ मैं अपने मोबाइल में लगा लेती हूँ। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, सुखमनी साहब जी का पाठ जब होते 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 ही अचानक से लाइट आ गई। बताइए संगत जी, सुनते टाइम में सुबह से अमृत वेला कराना था, उसी टाइम मेरे घर के मतलब जैसे लाइट, जैसे ही वो मतलब अमृत वेला हो गया संगत जी, तो और लाइट आ गई। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को पता है कि वो मेरी प्यारी सी बच्ची है, वो बहुत आलसी है, ये उठेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं संगत जी अच्छा अमृत वेला करवाने के लिए। पहले स्टार्टिंग में बहुत करती थी, लेकिन अब दोनों बच्चों के कारण इतना काम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेस करें, ये मेरी अरदास है। गुरु जी से अनंतम 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 शुक्राना है। गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हाँ, मेरा स्वागत की तैयारी कर। फिर संगत जी मैंने गुरु जी को बोला कि ओके गुरु जी, पर मैं तो अभी ना किसी संगत को जानती हूँ, ना मेरे पास स्वरूप है अभी तक गुरु जी का। मैं पंचकुला हरियाणा से हूँ संगत जी। अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। तो मैं ऐसे ही बस गुरु जी से बातें कर रही थी। उस दिन तो संगत जी मुझे रात को ड्रीम आता है कि मेरे पापा दिखाई देते हैं मुझे सपने में, और वो बोलते हैं कि किसी ने पूजा करवाई थी अपने घर, तो ये प्रसाद दिया है। तो जैसे ही मैं वो देखती हूँ ओपन करके, तो संगत जी आप यकीन करें मुझे गुरु जी का येलो चोले वाला स्वरूप दिखता है, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। अभी मेरी फैमिली में नहीं पता है किसी को गुरु जी के बारे में, पर मैं घर में सब, मेरे घर में सब स्पिरिचुअल हैं, मीन्स वो सब भगवान को मानते हैं। और शिव जी का सीरियल आता है, वो मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा देखते हैं।
शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं संगत जी। एक बार एक ड्रीम में मिट्टी से शिवलिंग बना रही हूँ मैं, ये ड्रीम देखा था और काली माँ को भी देखा था। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, एक बार मैं सत्संग सुन रही थी तो वो संगत आंटी सत्संग सुना रहे थे। उन्होंने किसी आंटी का सत्संग सुना था कि वो कह रहे थे कि जैसे कि गुरुजी जल वर्षा और शहद वर्षा होती है, तो ऐसी ही कुछ खाने से रिलेटेड उनके साथ भी हुआ। अभी मैं वो सत्संग अच्छे से मुझे याद नहीं है संगत जी। तो जो आंटी उनके पास सत्संग सुन रही थी तो वो सोच रही थी कि गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी ऐसा भी होता है। तो संगत जी, वो अपना सत्संग बताने लगी कि जैसे ही मैं आटा गूंथने लगे, पता नहीं एक इलायची कहाँ से आ गई, उनके आटे में कहाँ से आ गई। और तो आंटी बोलने लगी, अरे वाह गुरुजी, आप तो सच में साथ के साथ ही सब कुछ क्लियर कर देते हो। तो कि लै कुड़िए, जो तो सोच रही है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो संगत जी, मैंने भी सत्संग सुनते सुनते गुरुजी को मतलब ऐसा भी बोला, ऐसा भी होता है। हम तो पागल हैं संगत जी, हम महाशिव की शरण में हैं, ये हम भूल जाते और अपना छोटा सा एक संगत जी दिमाग जो है वो अपना चलाने लगते हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो संगत जी, उसी दिन रात को मैंने अपने लास्ट सत्संग में आपको बताया था कि मुझे एक बाबा जी शिव जी का स्वरूप दे के गए थे। और तो संगत जी, मैंने सपने में देखा कि उस स्वरूप के आसपास से चीनी आ रही है और वो स्वरूप आधा ढक गया है चीनी से। और फिर सुबह में गुरुजी को मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी शुक्राना, लव यू गुरुपा। मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है संगत जी। गुरुजी ने मुझे बोला है कि अपनी बात पहले मत बताया कर किसी को कि क्या करने वाली है और क्या नहीं, फिर नज़र लग जाती है, काम होने के बाद ही सबको बताना चाहिए। गुरुजी प्लीज़, मुझे पता है आपसे मांगना नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे गुरुपा हो और एक बेटी अपने बाप से ही बोलेगी, अपने पिता से ही कहेगी जो भी कहेगी, और किसके पास कहेगी। सॉरी गुरुपा, हम हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, पर आप वही करना जो हमारे लिए सही हो। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। जब आपको आएगा कि गुरुजी को की, तो इसको प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो गुरुजी आप भी प्लीज़, संगत जी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी हमारी छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह। एक दिन मैंने गैस चूल्हा को संगत जी सिंक में डालकर धो दिया और वो ऑटोमेटिक है और वो संगत जी वो ऑन ही नहीं हुआ। मुझे लगा अब वो ख़राब हो गया है। उस दिन पूरे घर की सफाई कर रही थी तो मैंने कहा, मैंने खाना भी नहीं बनाया, तो मैं बिल्कुल मतलब ऐसे भूख भी लग रही थी संगत जी। और गुरुजी को बोला कि गुरुपा आज तो चाय भी नहीं पी पाऊँगी, और मैं ऊपर से इतना काम पड़ा है और मैं कई बार मैंने ट्राई किया वो चल जाए गैस, बट वो नहीं चली। फिर मैं गुरुजी से बोल रही थी प्लीज़ गुरुजी कुछ करो, आज इतना काम भी है, भाई भी लेट आएगा और चाय भी नहीं, चाय बना लेती तो थोड़ी एनर्जी आ जाती और मैं ये काम ख़त्म कर देती और मतलब मुझे इतनी लेज़ीनेस नहीं होती। तो मुझे फिर टेलीपैथी हुई कि जैसे गुरुजी बोल रहे हों कि वेख चला के हुन, और संगत जी वो चल गया, सच में चल गया। और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, काफ़ी रिश्ते देख रहे हैं,
कभी हमारी तरफ से मना आ जाता है, कभी लड़के वालों की तरफ से रोका होकर भी टूट गया लास्ट ईयर। और इस वजह से मेरे मम्मी पापा को भी टेंशन होती है कि एज बढ़ रही है मेरी, और उनको देखकर मुझे भी होने लगी है कि गुरुजी का फिर मैसेज आया कि कुड़िए तो टेंशन ना ले, तेरी जोड़ी में आप बनाई है और तेरे सब काम में आप देख रहे हैं, मेरी देख रेख चे ही होंगे, तेरा कन्यादान मैं खुद करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं तो मेरी लाडली ती है, तेरा मेरा रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है। अगर तेरे काम में देर लग रही है तो काम भी पक्का हो रहा है तेरी लाइफ में। जय गुरुजी। देखी तेरे लाइफ दे अद्धे तो रे सपने की फाइल भी की फाइल में वेखी, पर तो फिक्र ना कर, तेरा प्यो तेरा हमेशा नाल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये नेक्स्ट सत्संग है, गुरु जी मुझे बहुत दिनों से मैसेज दे रहे हैं कि शुक्राना कर, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। शायद नेगेटिविटी, या यूँ समझ लीजिए कि मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ। और साथ में मैंने गुरु जी से एक अरदास की हुई है, मैं सोच रही थी कि वो हो जाए फिर मैं अपने एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी, पर गुरुजी के डेली मैसेज आ रहे थे तो आज मैंने ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी गुरुजी, बहुत लेट कर दिया है मैं आपका शुक्राना करने में। आंटी जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। प्लीज़ मैं आपके चैनल को ही मैंने जो सब्सक्राइब किया हुआ है, और प्लीज़ जो शेयर ज़रूर कर देना आंटी जी। गुरुजी ने तो हमेशा से मेरा साथ दिया है। मैं बहुत कम एज से ही पूजा पाठ करने लग गई थी, अब माता रानी जी की और शिव जी भगवान जी की। आंटी जी, गुरुजी को मैंने बहुत पहले, आई थिंक 2006 और 7 में, इनके जो ग्रीन चोले में चरण स्वरूप हैं वो मैंने किसी शॉप पे देखे थे। और मेरी एक आदत है कि मैं कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअल जगह या किसी देवी देवता की तस्वीर को देखती हूँ तो मैं उनके आगे सिर ज़रूर झुका देती हूँ। ये हैबिट जो बहुत ही अच्छी है, बहुत छोटे से है मेरी। शायद गुरुजी ने मुझे उसी टाइम से अपने साथ जोड़ के रख लिया है संगत जी। और पर उस टाइम तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सॉरी गुरुजी, और सॉरी आंटी जी, सॉरी गुरुजी। और आंटी जी, मैं किसी भी रिलीजन में कोई डिफरेंस नहीं रखती हूँ। मेरे लिए कोई भी मैं कुछ भी ऐसा नहीं समझती हूँ, जो मेरे अंदर बहुत पहले से है। एक ही शक्ति है, बस हम लोगों ने भगवान को बांट दिया है। इसीलिए मैं मस्जिद, गुरुद्वारा और सब जगह जाती हूँ, इनके पास से भी गुज़रती हूँ तो सिर झुकाती हूँ। गुरुजी ने 29 अगस्त 2023 को मुझे अपने आप से जोड़ा है। आंटी जी, मेरा सत्संग शायद बड़ा ना हो जाए, इसीलिए बस मैं आपके चैनल को ही सब्सक्राइब किया है। और सॉरी, बड़ा हो जाए तो इसीलिए आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है कि मैं आपको ही अपने सत्संग शेयर करूँगी पार्ट्स में। तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करना आंटी जी। गुरुजी के डेली मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए अपने सत्संग ਨੂੰ शेयर कर। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, वो मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में कोशिश करूँगी कि शेयर कर पाऊँ। मैं क्या करूँगी संगत जी, गुरुजी ही हमसे शेयर करवाते हैं, वही हिम्मत देते हैं, नहीं तो हम कौन होते हैं संगत जी उनकी महिमा का गुणगान करने वाले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमसे अपनी संगत के रूप में आपने हमें अब चुना है, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आंटी जी, गुरुजी ने मुझे खुद अपने से जोड़ा है, मैं किसी के माध्यम से नहीं जोड़ी हूँ। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।